शांति। आज 5 अप्रैल 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 5th April 2023 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली भगवत गीता के एक श्लोक पर है जिसके ऊपर पूरे विश्व में बहुत सारी किताबें लिखी गई है। भारत की पूरे विश्व को जो देन है वो श्लोक क्रक्स कहते हैं, जिसको आध्यात्मिकता का फाउंडेशन कहते हैं। वो है 4थे अध्याय का 17वां श्लोक। कर्मणा अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मण्यश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। ऐसे श्लोक आता है। यस, भारत ने पूरे विश्व को कर्मों की गहन गति के बारे में ज्ञान दिया है। बहुत बहुत गुह्य बात है जिसको स्वीकार करना बहुत लोगों को कठिन जाता है। बाबा के सभी बच्चे जानते हैं 7 डेज कोर्स में इसके ऊपर विशेष एक दिन कर्मों की गुह्य गति के ऊपर लिया जाता है। हम सबको पता है, बाबा ने हमको ये बता दिया है कि हमारा जन्म जिस देश में हुआ है, जिस शहर में हुआ है, जिस राज्य में हुआ है, जिस गांव में हुआ है, जिस घर में हुआ है, जो माता पिता हमारे हैं, गरीब है, अमीर है, पढ़े लिखे है, अनपढ़ है, जो कुछ भी है उसके पीछे ये कर्मों की गुह्य गति है। जो भी लोग हमारे जीवन में आते हैं उसके पीछे ये कर्मों की गति है। पूरा ड्रामा ही कर्मों के ऊपर बना हुआ है। मुझे याद आ रहा है वर्तमान के साइंटिस्ट डॉक्टर दीपक चोपड़ा, जिनको फाउंडर कहा गया है माइंड बॉडी मेडिसिन के, है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट है। उन्होंने बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर किताबें लिखी है। उसमें से एक किताब जो बाबा के कई बच्चे पसंद की है, पूरे विश्व ने पसंद की है, छोटी सी बुक है, पर उस एक बुक के ऊपर उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। आप सोचो। तो जिन्होंने भी पढ़ी है वो किताब, वो कहते हैं बाबा के सभी अव्यक्त मुरलियों का सार उसके अंदर आया हुआ है। आप में से भी कई लोगों ने पढ़ा होगा। वो किताब का नाम है 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। माना सफलता के 7 आध्यात्मिक नियम बताए हुए हैं। इतनी सुंदर भाषा है। तो उसमें एक लॉ बताया हुआ है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जिसे कर्म का सिद्धांत कहते हैं, पर उसकी भाषा इतनी सुंदर है कि लोगों को वो अपील करती है और तुरंत स्वीकार कर देते हैं। तो ऐसा ये गहन कर्मों की गति है। जिन्होंने भी श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप पार्टिसिपेट किया था उनको पता है 4थे अध्याय में इस श्लोक के ऊपर हमने काफी समय लिया और तीनों शब्दों का अर्थ हमने देखा।
कि लौकिक में शास्त्रवादी इसका अर्थ क्या करते हैं और बाबा ने इसका अर्थ क्या बताया। अकर्म की व्याख्या वो क्या करते हैं, बाबा ने क्या बताया है। आज की मुरली में भी आया हुआ है। आज की मुरली में तो बाबा ने 8वें अध्याय का श्लोक भी लिया हुआ है। जो भी बाबा के बच्चे, मुझे बहुत खुशी होती है, बाबा के बहुत पढ़े लिखे बच्चे मुरली रहस्य सुन रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है, इंजीनियर्स है। तो बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, बहुत खुशी होती है। तो हम सब जानते हैं 8वां अध्याय जिन्होंने पढ़ा, ये भी 17वां ही श्लोक है। कोइंसिडेंस है, आज 17-17 आया हुआ है। तो 17वां श्लोक 8वें अध्याय का है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांता ते अहोरात्र विदो जन्हा। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात सहस्त्र चतुर्युगी का है, बहुत बड़ी संख्या दी हुई है। तो बाबा ये गीता का सार हमको समझा रहे हैं, लेकिन देखो बाबा क्या कहते हैं और दुनिया क्या कहती है, रात दिन का फर्क है। तो पहली बात मैं लेना चाहूंगा, शायद इसी के ऊपर आज का समय चला जाए। पहली बात, बाबा ने कहा कि धन दिए धन ना खूटे। अब ये कहावत है, कहावत के पीछे बहुत सारे राज होते हैं। लौकिक में आप किसी को धन बांटो तो आपका धन कम हो जाएगा। आपके पास 100 रुपया है, आपने किसी को दिया 50 रुपया, तो आपके पास केवल 50 रुपया रहेगा। मैनेजमेंट में बहुत अच्छी कहावत है, मैं बीच बीच में मैनेजमेंट के कोट्स बताता हूं। हमको सबकी विशेषता ग्रहण करनी चाहिए। आज एनुअल मीटिंग में हमारी एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, परम आदरणीय राजयोगिनी मोहिनी दीदी, जो अमेरिका के सेंटर की डायरेक्टर है, देखो कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि उन्होंने कहा कि जब हम स्टूडेंट बनकर रहते हैं तो बहुत सारी बातें हमको सीखने को मिलती है। तो इतने साल सेवा करने के बाद भी उनका ये नजरिया स्टूडेंट का है, बहुत बड़ी बात है। तो हमको ये सीखना चाहिए बड़ों से कि जब स्टूडेंट बन के रहते हैं तो टीचर याद रहता है हमारे बुद्धि में। तो प्रिंसिपल्स को पकड़ना है। प्रिंसिपल है धन दिए धन ना खूटे। तो ऐसा कौन सा धन है जो देने से कम नहीं होता है। मैनेजमेंट में कहते हैं, इफ यू हैव वन आइडिया एंड आई हैव वन आइडिया एंड वी एक्सचेंज, इफ वी एक्सचेंज वी हैव 2 आइडियाज ईच। लौकिक में ऐसे नहीं होता है, आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया है, हम दोनों एक दूसरे को देते हैं तो एक ही रुपया रहता है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, आपके पास एक आइडिया है, हम दूसरे एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं तो हम दोनों के पास दो दो आइडिया होते हैं। कितनी सुंदर बात है। तो बाबा आज इसी बात के ऊपर जोर दे रहा है कि औरों को समझाने की सर्विस करते रहो, ज्ञान धन का दान करते रहो तो अपार खुशी रहेगी, सर्व की आशीर्वाद मिलेगी और बाप की याद भूलेगी नहीं। तीनों बातें इंपॉर्टेंट है केवल एक ज्ञान धन का दान करने से। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी को भी पकड़ के ज्ञान धन का दान नहीं किया करो। जैसे पहले भी सुनाया, भारत में एक शहर है जहां बोर्ड लगे हुए हैं, क्योंकि वहां बहुत सारी संस्थाएं हर एक आके ज्ञान सुनाता रहता है। तो उन्होंने घर के बाहर ही बोर्ड लगा दिए कि कृपया यहाँ आकर ज्ञान मत बांटो, क्योंकि यहाँ पहले से ही ज्ञानी रहते हैं। कई बार मैंने देखा है बाबा के बच्चे भी किसी के पीछे पड़ जाते हैं ज्ञान सुनाने के लिए। हमको पात्र देखकर दान करना है, ऐसे भगवत गीता कहते हैं, सत्पात्र दान करना है। सामने वाला लेने की अवस्था में तो होना चाहिए। अभी तो हम ड्रामा के उस मकाम पर पहुंचे हैं कि हमको, मुझे ऐसे लगता है, बोलने की जरूरत ही नहीं है।
हमारे चेहरे और चलन से और हमारे व्यवहार से ही ज्ञान छलकना चाहिए। वॉट इज द प्रूफ दैट यू आर एजुकेटेड, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, इसका प्रूफ क्या है? आपके पास कितनी डिग्री है ये मायने नहीं रखती है। कबीर का दुआ हम सब जानते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीर ने कहा है। कबीर देखो, दुनियावी हिसाब से अनपढ़ है, लेकिन आज कबीर के ऊपर लोग पीएचडी करते हैं। बाबा मुरली में कबीर के कितने सारे दोहे लेता है, इसके ऊपर पूरा एपिसोड हो सकता है। हमने एपिसोड रिकॉर्ड किए हैं कबीर के ऊपर, क्योंकि बाबा ने कबीर के बहुत सारे दोहे लिए हुए। तो ज्ञान की प्रूफ क्या है कि आपके पास ज्ञान है? तो आपका व्यवहार, हाउ यू ट्रीट अदर्स। अगर आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन अगर आपको दूसरों के साथ बात करने का तरीका नहीं आता है, कौन मानेगा कि आप ज्ञानी हैं? मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, महाराष्ट्र के एक लेखक होके गए, कथाकार, जिनका नाम है वपू काळे। उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी है। तो उनका एक फेमस कोट है, वो कहते हैं कि कागज को जब अहंकार चिपक जाता है तो उसका सर्टिफिकेट बन जाता है। तो ये भी एक प्रकार का अहंकार है कि मेरे पास इतनी डिग्रियां है। डिग्री का प्रूफ है आपका व्यवहार। नहीं तो कई लोगों को अपने डिग्री का भी, पढ़ाई का भी अहंकार, अभिमान होता है। जैसे पोस्ट पोजीशन, पैसे का अहंकार, वैसे डिग्री का भी अहंकार। मेरा तो ज्यादा पाला पड़ता है पढ़े लिखे लोगों के साथ में। क्या मैं आपको सुना उनका। पढ़े लिखे लोगों में बहुत कम होते हैं जिनके अंदर नम्रता का गुण होता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे, बहुत नम्र चित्त होते हैं, लौकिक के लोग हैं। बाबा को भी मुरली में कहना पड़ रहा है कि बच्चे, कुछ बच्चों में बुद्धि का अभिमान आ जाता है, ज्ञान का अभिमान आ जाता है। बाप की बातें ऐसे सुनाते जैसे खुद की बातें हैं। ये मैंने दादियों में कॉन्ट्रास्ट देखा। अभी बाबा के यज्ञ में बहुत पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, बहुत कमाल है। ऐसे ऐसे पढ़े लिखे बच्चे बाबा के यज्ञ में आ रहे हैं। लेकिन दादियों में और पीछे आने वाली आत्माओं में विशेष देखा कि वो साइकोलॉजी के बारे में सुनाते रहते हैं, मनोविज्ञान की गहराई में लेके जाते हैं, जिससे लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन शक्तिशाली नहीं बनते। और दादी के 2 शब्द सीधा दिल में घाव कर देते हैं, दिल को छू जाते हैं और हमारा परिवर्तन होता है। ये साइकोलॉजी, मनोविज्ञान सुनाने वालों की बातें दिमाग के लिए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दिमाग में ही रहती है, दिल में नहीं उतरती है। फर्क क्या है? तो दादियों के हर वाक्य में बाबा है। दादियों के हर वाक्य में बाबा होने के कारण बुद्धि बाबा के साथ जुड़ जाती है। यहाँ पे साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की बातें सुनाते हैं, कविता सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, तो उधर बुद्धि चली जाती है। तो बाबा सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए कि जो भी सेवा हो रही है वो बाबा करा रहा है। अगर हमको कहीं पर भी किसी भी देहदारी से मदद मिलती है तो दिल से पहले आना चाहिए, शुक्रिया बाबा। बाबा आपका धन्यवाद जो आपने इस आत्मा को निमित्त बनाया। किसी भी देहदारी से हमको प्रभावित नहीं होना है, ना किसी को प्रभावित करना है। कहने का भाव है, धन दिए धन ना खूटे। इसके पीछे का प्रिंसिपल समझ लो कि जितना हम देने का संस्कार अभी धारण करेंगे, सभी आप भक्ति मार्ग में संतों को भी देखो। महाराष्ट्र के संतों का मैं उदाहरण देता हूँ, क्योंकि पूरी जगह पे घूमना होता है 25 दिन। महाराष्ट्र में एक संत होके गए, बहुत वंडरफुल उनकी कहानी है। हाथ में वो मटका, फूटा हुआ मटका और झाड़ू लेके घूमते थे। वो मटके को सिर के ऊपर रखते थे और किसी भी गांव में घुस जाते थे तो झाड़ू लेके कचरा निकालते थे, गांव को साफ करते थे और फिर भीख मांगते थे। लेकिन उनके नाम से अभी
पूरा स्वच्छता अभियान चलता है, उनको संत की उपाधि बहाल कर दी, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनकी बातें इतनी गहरी होती थी। उनका नाम है संत गाडगे बाबा। संत गाडगे बाबा। गाड़गा मराठी में कहते हैं, मटके का टुकड़ा होता है उसको गाड़गा बोलते हैं, को उसी में खाते थे, उसी में पानी पीते थे। तो जैसे वो फेमस होने लगे, कृष्ण का भजन करते थे और सब उसका भजन सुनने को आते थे, तो लोग उनको देने लगे जैसे वो फेमस होने लगे, क्योंकि उनकी शक्ति लोगों को महसूस होने लगी। तो फिर वो कुछ रखते नहीं थे, गरीब थे, तो उनकी पत्नी को बहुत था कि इतना लोग दे रहे तो अपने परिवार के लिए रखे, लेकिन वो कुछ भी नहीं रखते थे, सब बांट देते थे। और ये सृष्टि का नियम है कि जितना आप देते जाओगे उतना आपके पास आते जाएगा, जितना देते जाएंगे उतना आते जाएगा। ये कर्मों की गुह्य गति है। आप देखो इसको, गहराई से इसके ऊपर चिंतन करो। अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको बूमरैंग कहते हैं। पढ़े लिखे बाबा के बच्चे जल्दी समझ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया देश में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिलता है जो त्रिकोण के आकार का होता है। उसको आप अगर हवा में फेंको तो घूम के वापस आपके पास आ जाता है। इसको बूमरैंग कहते हैं। तो लाइफ इज बूमरैंग कहते हैं। जीवन माना बूमरैंग है। जीवन माना इको है। जो आप दोगे वो आपके पास वापस आएगा। इसके ऊपर कितनी सारी कहानियां हैं। छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ एक पहाड़ पर गया जहां इको आता था। उसने आवाज दी, कौन है? तो सामने से आवाज आया, कौन है? तो इसको डर लगा, शायद उसको लगा सामने कोई है। तो फिर इस बच्चे ने कहा, मैं तुम्हें मारूंगा। तो सामने से भी आवाज आया, मैं तुम्हें मारूंगा। डर गया, पापा के पास आया। पापा को बोला, वहां कोई दुष्ट लड़का है जो मुझे कहता है मैं तुम्हें मारूंगा। पापा समझ गए, होशियार थे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसको बोलो मैं तुमसे प्यार करूंगा। तो इस बच्चे ने कहा, मैं तुम्हें प्यार दूंगा। सामने से भी आवाज आया, मैं तुम्हें प्यार दूंगा। दिस इज वॉट एंटायर लाइफ इज ऑल अबाउट। हम जो देते हैं हमारे पास वापस आता है। अभी चेक करना है। बाबा जो कहते हैं अपार खुशी रहेगी, आशीर्वाद मिलेगी, या बाप की याद भूलेगी नहीं। तो अगर मेरे जीवन में अपार खुशी नहीं है, मेरे को आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि मैंने दिया नहीं है। बाबा ने मुरली में इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया। एवं भक्ति मार्ग में लौकिक भगवत गीता में भी वो शब्द आया है। दूसरे अध्याय का वो शब्द है, कृपण फल है तवा। कृपण, कृपण शब्द अच्छा नहीं है लेकिन भगवत गीता में आया हुआ है। कृपण माना कंजूस। कंजूस होते हैं जिनके हाथ से कुछ छूटता नहीं है, बेचारे बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि असुरक्षितता की भावना होती है, बहुत इनसिक्योरिटी होती है। उनको लगता है कि अगर दूसरों को दिया तो मेरा क्या होगा। एक बात अपने बुद्धि में फिट कर लो कि जिनका हाथ ऐसे होता है, देने वाला हाथ होता है, उनके जीवन में कभी भी भीख मांगनी नहीं पड़ती है। बाबा ने कहा कि बाबा के किसी भी बच्चे को अंतिम जन्म में भीख तो नहीं मांगनी पड़ रही है। 2 वक्त की रोटी बाबा जरूर खिलाएगा। सिर्फ देने का संस्कार पक्का करो। चेक करना चाहिए। ये बहुत डीप बात है लेकिन प्रैक्टिकल में होती नहीं है। मुझे बहुत वंडर लगता है कि इतनी सिंपल, इतनी सहज आध्यात्मिकता है कि हमको केवल सुख देना है, तो सुख देना है और सुख लेना है। इतना सिंपल है। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है, लेकिन फिर भी ये बात होती नहीं है। मैं अभी सभी बातें ऊपर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन देखा है अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे स्टेज पर है, सभी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जब माया का प्रभाव होता है, अंदर फाइल पड़ी हुई रहती है, ट्रिगर हो जाती है, और फिर ऐसे शब्द निकलते हैं जो नहीं निकलने चाहिए। तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हीट ऑफ द मोमेंट।
हीट ऑफ द मोमेंट माना, उस क्षण में अगर जागरूक नहीं रहे, क्योंकि सभी विकर्म या पाप कर्म बेहोशी में होते हैं, बेहोशी में होते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस, बाबा क्यों कहता है कि जितना आप रुस्तम बनेंगे उतना माया भी रुस्तम बनेगी। पूरा विश्व आपको देख रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। बाबा ने कहा हमेशा समझो कि आप स्टेज पर है, वर्ल्ड के स्टेज पर है। अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे अंडर द इफेक्ट ऑफ माया ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो दुख दे रहे हैं। दुनिया में भी लोग कहते हैं कि दूसरों को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। हम तो मंदिर के देवता बन रहे हैं, तो आप सोचो हमको कितना सुखदाई होना चाहिए। बड़े बाप के बच्चे हैं। मैं बार बार ये बात मुरलियों में कहता हूँ कि बड़ा बाबा छोटे दिल में रह नहीं सकता। कैसे योग लगेगा? योग लगना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसे कर्म होते हैं, दूसरों के ऊपर हम गुस्सा करते हैं, दूसरों को डांटते हैं, बाबा ने तो आंखें बड़ी करने को भी मना किया है। कितनी सारी बातें मैं सुना उदाहरण की, मरते समय ये सब बातें याद आते हैं। आज बाबा ने ये भी मुरली में कहा, ये 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है, अंत काले स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। उस समय ये सब निकलेगा, उस समय बहुत पश्चाताप होगा, फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। और आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा, ये एक बात भी अगर बुद्धि में बैठ गए, बाबा ने कहा, आखिरी लाइन मैंने कहा कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होती है मुरली की। बाबा ने कहा, लाडले बच्चे बाप को कभी भूलना नहीं, भूले तो स्वर्ग का वर्षा गवा देंगे, फिर रोना पड़ेगा। आज 2 बार ये शब्द आया है, रोना पड़ेगा। कल्प कल्प की बाजी हो जाती है और कल्प कल्प ऐसा करते रहेंगे। तो हम कभी भी ऐसा कर्म नहीं करें जो रोना पड़े, और बहुत बुरी तरह से रोएंगे। क्यों रोएंगे? बाबा ने कहा, भगवान वाच है, बाबा ने कहा दुनिया वाले जो बाबा के पास नहीं आए वो तो रोएंगे कि भगवान आया था और हमने पहचाना नहीं, हमारे बाजू में सेंटर था लेकिन हम गए नहीं। लेकिन बाबा ने कहा जो बाबा के बच्चे हैं, जिनको सब कुछ पता था, अंतिम जन्म है, सब कुछ सफल करना है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हार्ट किडनी कब फेल हो जाएगा, हार्ट कोई भरोसा नहीं है। जिनको पता था तन मन धन समय श्वास संकल्प 20 नाखून का जोर लगाना है, क्योंकि कल्प कल्प का पार्ट नूंद हो रहा है। जिनको पता था कि मेरे पूरे कल्प का हाईएस्ट पार्ट मैं इस समय नूंद कर रहा हूं, सब कुछ पता होते हुए भी जिन्होंने टाइम को वेस्ट किया, झरमुई झगमुई में टाइम वेस्ट किया, आपस में लून पानी बने, मना प्यार से नहीं रहे, एक दूसरे के अवगुण ही देखा, वो केवल रोएंगे नहीं, उनके आंखों से खून के आंसू निकलेंगे। तो ये मुझे आज कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आज बाबा ने 2 बार ये कहा है, रोना पड़ेगा रोना पड़ेगा रोना पड़ेगा। तो मुझे वंडर लगा, एक बार कहने से हम समझ नहीं सकते क्या? बाबा को 2-3 बार क्यों कहना पड़ रहा है कि रोना पड़ेगा? बाबा ने तो ऐसा शब्द इस्तेमाल किया कि इतना रोना पड़ेगा जो कभी नहीं रोया होगा। आप सोचो, भगवान को ये कहना पड़ रहा है, माना कितना पश्चाताप होगा। और भगवान वाच है, माना होने वाला है। तो हम कोई भी बाबा के बच्चे ऐसा कर्म नहीं करे जो राष्ट्र में हमको पश्चाताप करना पड़े। या तो पश्चाताप की लाइन होगी या प्राप्ति की लाइन होगी। पश्चाताप वाले डिप्रेशन में जाएंगे। तो एज ए डॉक्टर मैं कहना चाहूंगा कि जो भी हुआ है आज तक, उसके लिए बाबा से माफी मांगो। जिन आत्माओं को दुख मिला है हमारे द्वारा, उनसे भी माफी मांगो, रोज मांगते रहो। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता रहता है तब तक माफी मांगते रहो।
नहीं तो बाद में बहुत दुख होगा। बाबा ने यहाँ तक कहा केवल 8 आत्माएं हैं, 8 है पास विद ऑनर होते हैं, बिल्कुल सजा नहीं खाते हैं। बाकी 100 को भी 108 में से देखो बाबा कह रहा है 100 तो थोड़ी बहुत सजा खाते ही है। तो हिम्मत मत हारना और थक मत जाना। मैंने देखा थकने के बाद ना गिव अप कर देते हैं। मेरे पास तो बहुत रोने वाले ही आते हैं, डिप्रेशन है, उदासी है, चिंता है, प्रॉब्लम है। तो मैं भी अपने आप को संभालता हूँ क्योंकि इन सब की एनर्जी निगेटिव होती है। अगर मैंने अपनी एनर्जी को टॉप अप नहीं रखा, पॉजिटिव नहीं रखा, तो मेरे ऊपर भी असर आएगा। बहुत सारे बीके भाई बहने काउंसलिंग चाहते हैं, व्हाट्सअप करते रहते हैं, एसएमएस भेजते रहते हैं। अभी मैं सबका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी ना कहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आई कैनॉट मैनेज माई सेल्फ। मुझे अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना पड़ता है। मैं अमृत वेले सोने से पहले अपने सब ऑरास को क्लीन करता हूँ क्योंकि लॉट ऑफ एनर्जी इज कमिंग, एक्सपेक्टेशन होते हैं और लोग रिएक्ट करते हैं। अगर समझो मैंने जवाब नहीं दिया किसी को तो ऐसे वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कि बात मत पूछो। जंपिंग टू कंक्लूजन्स होता है। मैं समझ सकता हूँ कि आत्मा ऐसे क्यों कह रही है, रहम आता है, लेकिन क्या करें, सब जगह पे हम जा नहीं पाते हैं। इसलिए मुरली रहस्य में जनरल सबको बता देते हैं कि आपको अपने ऊपर खुद ही कृपा करनी है और अपने नजदीक के कोई ऐसे काउंसलर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है जिससे आप इलाज कर सको। हमारे पास जब जैसे टाइम होगा वैसे हम आपको टाइम देंगे, क्योंकि काउंसलिंग में भी टाइम लगता है। 45 मिनट एक सेशन का लगता है और एक सेशन में संस्कार नहीं बदलते हैं, रेगुलर फॉलोअप करना होता है। कहने का मेरा भाव ये है कि आगे चलकर ये सब बातें बढ़ने वाली है। तो दुआएं दुआएं दुआएं, बार बार कह रहा हूँ, आशीर्वाद लेने का लक्ष्य रखो और दुआएं देते रहो। मुझे पता है तकलीफ है, मुझे पता है दुख है, ऐसे नहीं कि पता नहीं है, पता है, लेकिन अपना कर्म बंधन अपने को ही काटना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते, बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर क्लासेस करवाते हैं कि वही क्लास बार बार सुनो तो आपके अंदर शक्ति आएगा। एक बार सुनने से नहीं होगा, 5 क्लासेस जो संपूर्ण अवस्था तक लेके जाएंगे उसको बार बार सुनेंगे ऐप डाउनलोड करके, तो आपके अंदर बहुत शक्ति आएगी। लंबी मुसाफिरी है, हिम्मत नहीं हारना है। बाबा का वायदा है कि बच्चे साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। ये भगवान का वायदा है और भगवान भूलता नहीं है, हम भूल सकते हैं। तो इस वायदे को स्मृति में रखो। और जो भी बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, निरंतर योगी नहीं रहते, सदा सहयोगी उड़ती कला में अगर जाना चाहते हैं तो बाबा ने बताया कंबाइंड रहो। कंबाइंड माना सदा साथी। ऐसे बाबा के बच्चे निरंतर योगी रहते हैं, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता बन जाते हैं। और किसी भी परिस्थिति में ऐसे बाबा के बच्चे क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाते हैं। कभी भी ये नहीं कहते क्यों, क्या, कैसे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, आगे जो भी होगा बहुत अच्छा रहेगा। तो बिंदी लगाएंगे तो ऐसे बाबा के बच्चे बाप समान कल्याणकारी बन जाएंगे। तो आज के पूरे दिन में एक ही बात ध्यान में रखना है कि जितना मैं देते जाऊंगा, मर्यादा में रहते दूसरों को सुख देते जाऊंगा, उतना मेरे जीवन में सुख खुशी अपने आप आते जाएंगे। मांगने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता सब कुछ अपने आप होता है। विश्व की स्टेज पर जाएंगे, विश्व की सर्व आत्माओं को अपने आंखों के सामने इमर्ज करेंगे, बाबा के साथ कनेक्ट करेंगे और पूरे विश्व की आत्माओं के लिए एक ही संकल्प करेंगे कि विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए, सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले।
ये गहराई से, दिल की गहराई से थॉट क्रिएट करेंगे और फील करेंगे कि आपके वाइब्रेशन पूरे विश्व को कवर कर रहे हैं। ऐसे बाबा के बच्चे जो सदा औरों को समझाने की सर्विस करते हैं, वो उनको निरंतर दुआएं मिलती रहती है, बाप की याद बनी रहते हैं, अपार खुशी में रहते हैं। जितना ऐसे बाबा के बच्चे पहलवान बनेंगे, वही माया के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, सदर्शन चक्रधारी बनकर माया का गला काट देंगे और संपूर्ण अहिंसक बनकर कल्प कल्प माला के दाने बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।